Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. Here I am back with another video. आज की वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। और देखो तुम लोग वीडियो को सपोर्ट करो, मैं भी बैक टू बैक वीडियोस बना रही हूँ इसीलिए, जिससे कि आप लोगों के जो मिड टर्म या जो भी अब एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाओ जिससे मैं भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ, है ना। और तो कुछ नहीं मांगा मैंने आपसे, है ना। और बाकी लगभग देखो प्लेलिस्ट देख लिया करो, कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। एक बार ये मेरे को एक टारगेट है फिक्स कि चैप्टर 8-9 तक मैं लगभग करा दूं लिटरेचर का, उसके बाद मैं ग्रामर पे वर्क करूंगी, ठीक है। और आप वीडियो कंप्लीटली देखा करो, समझा करो चैप्टर को। मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो होती है, कोई इतनी बड़ी तो नहीं होती है ना। तो उसको देखो समझो, और एक बार ये हो जाए ना लिटरेचर, उसके बाद मैं ग्रामर पे भी काम करूंगी। और उसके बाद ना मैं एक साथ में दो दो चैप्टर को एक साथ लेके क्वेश्चन आंसर कराते जाऊंगी उसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर में ना बेसिकली देखो, ये लोट लकार के बारे में बात हुई है, ठीक है। लोट लकार मैंने आपको ऑलरेडी धातु रूप वाला जो अपना ग्रामर की वीडियो बनाई थी उसमें पूरा अच्छे से समझाया था, किस धातु में कौन सा प्रत्यय शेष रहता है, कैसे आप उस धातु के रूप बनाओगे, याद करोगे। वो वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, वो देख लेना, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए, देखो लोट लकार किसके लिए होता है, आज्ञा अर्थ में, ठीक है। अनुज्ञा लिखा है मतलब आज्ञा अर्थ में होता है। आप किसी से भी आज्ञा मांग रहे हो, जैसे आप टीचर से बोलते हो ना, मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं, या मे आई गो टू द वॉशरूम, ड्रिंक वाटर, ऐसे। तो वो सब क्या है, आज्ञा, ठीक है। उस आज्ञा वाली चीज में किसका लकार का प्रयोग होगा, लोट लकार का। तो लोट लकार के प्रथम पुरुष में क्या बचता है, तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। क्लियर। आगे देखो, चैप्टर पे आते हैं अब हम। आपका चैप्टर है हृदय परिवर्तनम, जिसमें पूरा बेसिकली किस पे बेस्ड है, लोट लकार पे। आपको लोट लकार के वर्ड्स में मिलेंगे हाईलाइटेड हुए हुए, जैसे देखो गच्छतु प्रथम पुरुष एक वचन, नया तू प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। तो हृदय परिवर्तनम मतलब कि हृदय परिवर्तित हो जाना है, हृदय का परिवर्तन, ठीक है। एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम आगच्छत, आगच्छत मतलब लंग लकार में आए थे। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगर में भ्रमण के लिए आए थे। तत्र जना तम एकस्य दुर्जनस्य अंगुलिमालस्य विषये अकथयन् यः जनानाम् अंगुलिं चित्वा तेषां मालां कृत्वा धारयति स्म। तत्र जना, वहां पर लोगों ने, तम एकस्य दुर्जनस्य, तम मतलब किसको, महात्मा बुद्ध को, एक दुर्जन अंगुली से, अंगुली माल के विषय में अकथ्यन कहा, यह जनानाम यह लोगों की, उंगलिम छितवा उंगली को काट करके, उंगली को अलग कर करके, तेषाम मालाम कृत्वा धारयति, इसमें उनकी माला को धारण करता है, पहनता है। सह दस्यु अष्टाधिक शतम अवमाननाम वदम कर्तुम निश्चयम कृतवान, वह दस्यु मतलब राक्षस, दुष्ट, अष्टाधिक शतम मतलब कि 100 से 8 अधिक, मतलब 108 मानवों का वध निश्चित ही किया होगा। उस राक्षस ने 108 मानवों का वध निश्चय ही कर दिया होगा। महात्मा बुद्ध अचिंत्यत अहम तो दस्युम अवश्य मेलिष्यामि, महात्मा बुद्ध अचिंत्य मतलब सोचते हैं, अहम तू, अहम तम मतलब मैं उस दस्यु मतलब उस राक्षस को, उस शिकारी को, दस्यु बेसिकली शिकारी के लिए भी यूज होता है, अवश्य मिलिष्यामि जरूर मिलूंगा, इति ऐसा कहा। श्रावस्ती नगरस्य नृपः तस्य वचनं श्रुत्वा अवदत्, श्रावस्ती नगर के राजा ने उनके वचनों को सुनकर के बोला, भगवन एकाकी माँ गच्छतु भवान, आप वहां पर मत जाइए। सह निर्मम निर्दयी च अस्ति, वह निर्मम मतलब कि निर्दयी है, किसी पे दया नहीं करता है वो। यदि भगवान गंतुम निश्चयम कर्तवान तरही मम सेना नयतु, अगर आप वहां जाने का निश्चय करेंगे तो मेरी सेना भी आपके साथ जाएगी। आगे, बुद्ध एकाकी एव वनम गंतुम निश्चितवान, लेकिन बुद्ध अकेले ही वन की ओर जाने का निश्चित करते हैं। वने अंगुली माला उच्च स्वरेण अवदत, वन में अंगुली माल मतलब ये जो अंगुली की माला धारण करने वाला व्यक्ति है ना, वो बोलता उच्च स्वरेण अवदत, उच्च स्वरेण मतलब कि ऊंची आवाज में बोला, साधु तिष्ठ कुत्र गच्छसि, हे साधु, तिष्ठ मतलब रुको, कुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो। अब देखो तिष्ठ किसका रूप हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन, और शेष रहता है ना, सब पठ पठ, है ना, ऐसे तिष्ठ। बुद्ध अकथ्यत आगच्छ, बुद्ध कहते हैं आओ, अहम तो त्वया सह मेलनार्थम एव आगतवान, मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ यहाँ। आगच्छ मम समीप, आगच्छ आओ मेरे पास आओ।
उंगली माल तस्य देदीप्यमानं मुखम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। उंगली की माला धारण करने वाला जो ये व्यक्ति है, उंगली माल, तस्य देदीप्यमान मतलब उनके दिव्य, ये जो उनका दिव्य मुख है, फेस है, उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा बुद्ध अवदत, महात्मा बुद्ध बोले, अहम तव हस्तेन मरणाय अत्र आगतः, परम मरणात् पूर्वम मम एकम कार्यम कुरु। मैं, महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो, अहम तब मतलब कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए यहाँ आया हूँ। परम मरणात्, परंतु मरने से पहले, मम एकम कार्यम करम, मेरा एक कार्य करो। अस्य वृक्षस्य एकम पत्रम आनेय, इस वृक्ष का, जो इस वृक्ष पे आगे खड़े हैं ना ये, इस वृक्ष का एक पत्ता आने मतलब ले आओ। अंगुलीमाल एकम पत्रम अत्रोट्यथ, अंगुलीमाल एक पत्ते को तोड़ देता है। तदा ज्ञानी बुद्धः तम अकथ्यत, तब वो ज्ञानी बुद्ध उनसे कहते हैं, इदानीम इदम पत्रम वृक्षेण सह संयोजे, अब इस पत्ते को वृक्ष के साथ दोबारा जोड़ दो। दुष्ट उंगलीमाला बुद्धस्य वचनम श्रुत्वा अहसत अवदच्च, दुष्ट उंगलीमाल बुद्ध के वचन को सुनकर के हंसता है और बोलता है, पृथक पत्र से पुनः संयोजनम कथम करवाणी, टूटे हुए पत्ते का कैसे दोबारा से संयोजन कर दूं, कैसे जोड़ दूं टूटे हुए पत्ते को वृक्ष से। तदा बुद्ध अकथ्यत, तब बुद्ध कहते हैं, पृथक करणम सरलम किंतु संयोजनम असंभव खलु। पृथक करणम मतलब कि किसी भी चीज को अलग करना तो सरल है, किंतु उसको जोड़ना असंभव है। निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही उसको जोड़ना असंभव है। अब जो खलु है ना, ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे अव्यय है। भगवान बुद्ध तम उपदिशत, भगवान बुद्ध उसको उपदेश देते हैं, बस जीवन नाशः सरलम जीवन दानम कठिनमिति, हे बेटा, हे बस, जीवन नाश, जीवन को नाश करना, जीवन को खत्म करना सरल है, परंतु जीवन दान देना किसी को क्या है, कठिन है। भगवतः वचनम श्रुत्वा दस्युतम प्रणिपातम अकरोत्, भगवान भगवान के वचन सुनकर, भगवत मतलब कि साधु, भगवत के वचन सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, दस्यु वो शिकारी, उनको प्रणिपात मतलब कि नमस्कार करता है, इसे अभी जोड़ा है ना, प्रणिपात नमस्कार करता है। भगवान बुद्ध तथा कथ्यत, भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, वत्स उत्तिष्ठः, पुत्र उठो, प्राणिनाम दुखम नष्टि कर्तुम सुखस्य च वर्धनाय कार्यम करो, प्राणियों के दुखों का नाश करो और सुख, उनको जो सुख प्रदान कर सके ऐसे कार्य करो। स्वस्थी ते, तुम हमेशा स्वस्थ रहो। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम मैं आपको बताती हूँ, ये चीज जरूर पढ़ लेना। ये था आपका छोटा सा चैप्टर, जिसमें आपको ये बताया गया है कि देखो, किसी भी चीज को अलग करना सरल होता है, पर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो ना, जैसे हम बचपन में टॉय तोड़ देते हैं, है ना, उस टॉय को जोड़ नहीं पाते, फिर उस टॉय के लिए हम रोते हैं कि ओ हो टूट गया, अब सेम टॉय मिलता भी नहीं है ना। तो वही चीज है। ठीक है, ये था आपका पूरा चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है करो जल्दी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।